गांव के आखिरी सिरे की दीवार से सटा हुआ एक घर था। दीवारें पुरानी थी, छत टपकती थी, लेकिन उस घर में हर रोज फज्र की नमाज के बाद कुरान की तिलावत गूंजती थी। और इस घर में रहती थी आमिना, एक खामोश और सब्र करने वाली औरत। उसके शौहर के इंतकाल को 5 साल हो चुके थे और उसके 3 बच्चे थे। घर में ज्यादा सामान नहीं था, पर उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था। वो अक्सर दुआ करती, या अल्लाह मुझे लोगों का कभी मोहताज न करना और मेरे बच्चों को हलाल निवाला खिलाना। आमना के शौहर एक जमाने में इमाम साहब के साथ मदरसे में काम किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद लोग धीरे धीरे दूर हो गए। कुछ ने कहा बेचारी औरत है, हम भी कब तक मदद करेंगे, तो कुछ ने ताना दिया अकेली औरत है, किसके सहारे चलेंगी। लेकिन आमिना ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आमना सोचती, जिस रब ने पेट दिया है वही उसका रिज़्क देने वाला है। आमना को सिलाई आती थी, मगर वो सिर्फ कपड़े नहीं सीती थी, वो हर टाके के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ती। वो फटे कपड़े भी इस तरीके से ठीक करती कि पहनने वाला शर्मिंदगी नहीं, मुतमईन महसूस करता। उसकी पड़ोसन ज़ैनब अक्सर उससे कहती, आमिना तू थोड़ा दाम बढ़ा ले, भला इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। बहन, अगर अल्लाह कम लिखेगा तो बढ़ाने से क्या फ़ायदा, और अगर ज़्यादा लिखेगा तो कम में भी फ़ायदा होगा। एक दिन गांव का सेठ रशीद उसके घर आया। आमना, तू गरीब है, मेरे कारखाने में बहुत सी औरतें काम करती है, बस कुछ कागजों पे दस्तखत कर दे, तनख्वाह डबल मिलेंगी। आमना ने कागज देखे, उसमें सूद, धोखा और गलत माप लिखा था। उस रात वो सो नहीं पाई। या अल्लाह, अगर ये हराम है तो मुझे इससे दूर रख, चाहे भूखा क्यों ना रहना पड़े। सुबह उठते ही उसने रशीद सेठ से इनकार कर दिया। उसी हफ्ते उसका बेटा बीमार पड़ गया। दवा के लिए पैसे नहीं थे। बच्चे ने भूखे पेट कहा, अम्मी आज आप कुछ नहीं खाई। आमना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने रोजा रखा है बेटा, जबकि असल में उसने सिर्फ बच्चों के लिए बनाया था। एक जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान हुआ, जो औरत हलाल मेहनत से बच्चों को पाल रही है वो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होती है। उसी दिन एक औरत शहर से गांव आई और उसने आमिना की सिलाई देखी। बहन, मैं आपको शहर में काम देना चाहती हूँ, पूरी तरीके से हलाल और इज्जत के साथ। आमिना की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही महीनों में आमिना का काम बढ़ गया। अब उसके बच्चों ने भी मदरसे में दाखिला ले लिया था। एक दिन वही सेठ रशीद उसके घर आया। आमना बहन, मुझे माफ कर दो, मेरे कारोबार में आग लग गई। मैं माफ करती हूँ, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। एक रात आमिना अपनी बेटी से बोली, बेटी, हलाल कमाई कम हो सकती है, लेकिन उसकी बरकत हर मुश्किलों से निकाल देती है। उस घर की छत अब भी सादा थी, लेकिन उसमें सुकून उतर आया था। जो औरत अल्लाह पर यकीन रखती है, दुनिया उसे कमजोर समझ सकती है, लेकिन आसमान उसे मजबूत बना देता। अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।